गिरफ्तारी पे जिस तरीके से खलबली मची हुई है, उससे तो मुझे लगता है कि कुछ राज की बात तो है। शायद 400 पार पहली बार नहीं बोला गया है। याद करिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों के समय भी 2 टीवी चैनलों को इंटरव्यू में अखिलेश जी ने 400 बोला था, तो उनसे मजाक में पूछा भी था एंकर ने, क्या आपने बाकी 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? उन्होंने कहा था विपक्ष के लिए। तो जब बोले थे 400 और आए थे 127, हमारे लिए 3 बोले थे, हम 255 आए थे। तो वो जो दावा कर रहे हैं उसके बाद हकीकत में संख्या कितनी होगी इसका हम नहीं मानते कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी के माता की है, पिता की है। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जनता की है। जब वो लोग लड़ने की हिम्मत न कर पाए तो दावों में कितना दम है आप समझ लीजिए। कहावत है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। एक भाग के खड़े हो गए और दूसरे अपने भाई को भगाकर खुद लड़ने के लिए आ गए। 4 जून के बाद खटाखट होते हुए इंडी गठबंधन पटापट हो जाएगा। सर, आज आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या संदेश देंगे, क्या आगे? मैं सिर्फ उन सभी क्षेत्रों में जहां आज मतदान है वहां सभी देश के प्रबुद्ध नागरिकों से कहूंगा कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आलस्य छोड़कर, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए। विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, गौरवशाली भारत के लिए उपयुक्त जिसे समझे उसे वोट करिए। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज 5वें चरण के बाद हम 300 प्लस सीटें मार्जिन पार करेंगे। देखिए, बड़ी विचित्र सी बात है जो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो ये बातें करते करते तो सरकार से बाहर हो गए, और इससे पूर्व भी आप ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए इस परिस्थिति के बाद भी उनको आना पड़ा। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम बहुत दूर की बात नहीं रह गए, चंद दिनों की बात है और उसके बाद सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल जवाब कोर्ट से 25 मई बीजेपी गई। इस समय तो वो बाहर हैं, जेल से बाहर हैं, तो किस चीज का जवाब किससे मांग रहे हैं? पर पहला जवाब तो ये है कि बड़े बड़े नेता उनके जेल गए, सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, मगर केजरीवाल जी सड़क पे नहीं उतरे। मगर ये विभव कुमार की गिरफ्तारी पे जिस तरीके से खलबली मची हुई है, उससे तो मुझे लगता है कि कुछ राज की बात तो है। शायद विभव को देखकर उन्हें याद आ रहा हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिले तो इधर दिल डगमगाए। सर, आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर कहा है कि कुछ मतदान केंद्रों पर वोटिंग से रोका जा रहा है लोगों को। देखिए, चुनाव आयोग के सर्वाधिकार में है। जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, भारत का चुनाव आयोग बहुत सक्षम है और मुझे लगता है सतर्कता के साथ सारी स्थितियों पर नियंत्रण है। इस प्रकार की बातें करना उपयुक्त नहीं है। चुनाव आयोग सारी स्थितियों का संज्ञान ले रहा है और मुझे लगता है कि उनको ये गंभीरता से विचार करना चाहिए था कि प्रियंका जी तो चुनाव ही नहीं लड़ी। उन्होंने नारा दिया था पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब उनके लिए परिवार में नारा हो गया, लड़की हूँ इसलिए नहीं लड़ सकती हूँ, वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। देखिए, आज यहाँ मतदान का दिन है, तो हम सभी लोगों से जहाँ जहाँ क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, सभी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि मतदान करिए, अवश्य करिए। आलस्य छोड़कर मतदान करिए, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए और विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और गौरवशाली भारत के लिए जिसको उचित समझिए उसे मतदान करिए। क्योंकि एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। इसलिए निष्क्रियता मत दिखाइए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। 400 पार का नारा दे रही है एनडीए और विपक्ष कह रहा है कि इस बार 400 पार नहीं होना है। मुझे लगता है कि 400 पार पहली बार नहीं बोला गया है। याद करिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों के समय भी 2 टीवी चैनलों को इंटरव्यू में अखिलेश जी ने 400 बोला था, तो उनसे मजाक में पूछा भी था एंकर ने, क्या आपने बाकी 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? तो उन्होंने कहा था विपक्ष के लिए। तो जब बोले थे 400 और आए थे 127, हमारे लिए 3 बोले थे, हम 255 आए थे। तो वो जो दावा कर रहे हैं उसके बाद हकीकत में संख्या कितनी होगी इसका अनुमान लगाया। पिछली बार जो चुनाव हुए थे 14 में से 13 सीटें भाजपा को गई। इस बार आपको क्या? नहीं, इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सारी की सारी सीटें आएंगी। इस बार हम रायबरेली में जीतेंगे।
सर एटा का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बूथ कैप्चर करने का, हालांकि उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, आप क्या कहते हैं? नहीं, इस विषय पे देखिए, जिस समय देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो सर्वाधिकार चुनाव आयोग का होता है और चुनाव आयोग इस विषय पे जो भी उपयुक्त और विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो करेगा और उसे निर्विचार से करना भी चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं कि चुनाव में पहले ही स्थिति बहुत स्पष्ट हो चुकी है। जब राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ने का विचार त्याग कर रायबरेली चले गए, जो एकमात्र सीट कांग्रेस से जीती थी। अखिलेश जी, जिनका कि परिवार के ही सदस्य लड़ रहे थे कन्नौज में, और वहां कहा गया साहब जब तक आप नहीं लड़ेंगे सीट नहीं निकलेगी। मुझे लगता है उसके बाद भी सीट नहीं निकलेगी। तो आप सोचिए, जब ये नेता अपने तथाकथित गढ़ में, पहली बात तो हम नहीं मानते कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी के माता की है, पिता की है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जनता की है। जब वो लोग लड़ने की हिम्मत न कर पाए तो दावों में कितना दम है आप समझ लीजिए। कहावत है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चल रहे। तो एक भाग के खड़े हो गए और दूसरे अपने भाई को भगाकर खुद लड़ने के लिए आ गए। यूपी में खटाखट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? खटाखट बहुत तेजी से फैल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 4 जून के बाद खटाखट होते हुए इंडी गठबंधन पटापट हो जाएगा।